हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, कैलेंडर। उससे पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी वीडियोस मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक कैलेंडर हम स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारे ईयर कितने होते हैं। तो हमारे ईयर्स जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक तो हमारा होता है जनरल ईयर और दूसरा हमारा होता है लीप ईयर। जनरल ईयर को हम साधारण वर्ष भी बोलते हैं और लीप ईयर को हिंदी में हम लीप वर्ष बोलते हैं। तो जनरल ईयर में हम देखेंगे कि टोटल डेज़ कितने होते हैं। तो जनरल ईयर में हमारे जो टोटल डेज़ होते हैं वो डेज़ हमारे होते हैं 365 डेज़। और फरवरी के जो डेज़ होते हैं जनरल ईयर में वो हमारे 28 डे होती है। यानी कि हमारी जो फरवरी होती है इन जनरल ईयर वो हमारी 28 डेज़ की ही होती है। तो यहाँ पर अगर हमें ओड डेज़ निकालने हैं कि जनरल ईयर में हमारे ओड डेज़ कितने आते हैं, तो हम यहाँ से देख सकते हैं कि 365 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ से जो ओड डे निकल कर आएगा वो 1 ओड डे निकल कर आएगा। यानी कि जो हमारा ओड डे होता है, यानी कि साधारण वर्ष में हमारा जो ओड डे होगा वो 1 होगा। यानी कि जो हमारा एक्स्ट्रा डे होगा पूरे वीक्स के अकॉर्डिंग, पूरे वीक्स में हमारा जो ओड डे होगा वो 1 ओड डे होगा। लीप ईयर में हम उसी तरीके से देखेंगे टोटल डेज़ कितने होते हैं। तो लीप ईयर में जो टोटल डेज़ होते हैं वो 366 डेज़ होते हैं। यहाँ पर जो हमारी फैब होती है वो 29 डेज़ की होती है। यहाँ पर जो फरवरी में होता है वो 29 डेज़ होते हैं। यानी कि जनरल ईयर से 1 डे एक्स्ट्रा होता है हमारी फरवरी में। तो इसलिए हमारे यहाँ पर जो डेज़ हो जाते हैं वो 366 डेज़ हो जाते हैं। अब यहाँ पर हम ओड डे निकालेंगे। तो ओड डे निकालने के लिए हमें 366 डे को 7 से डिवाइड करना पड़ेगा। 7 से डिवाइड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वीक में 7 डेज़ होते हैं। तो 7 से हमने डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारा 2 एक्स्ट्रा डेज़ निकल कर आएगा। तो हम इसे बोल देंगे ओड डे। तो लीप ईयर में हमारा जो ओड डे होते हैं वो 2 ओड डेज़ होते हैं और जनरल ईयर में जो हमारे ओड डेज़ होते हैं वो 1 होता है। अब इसके अलावा हम देखेंगे यहाँ पर ओड डे हम निकालेंगे यहाँ से। तो हम ओड डेज़ निकाल रहे हैं इन मंथ में हम ओड डेज़ निकालेंगे। तो जो हमारे मंथ के अकॉर्डिंग निकालेंगे कि मंथ में हमारे कितने डेज़ होते हैं तो हमारे कितने ओड डेज़ आते हैं। अगर हमारे मंथ में 28 डेज़ हैं तो हमारा जो ओड डे निकल कर आएगा वो यहाँ से निकल कर आएगा 28 डिवाइडेड बाय 7। तो हमारा यहाँ पर जो ओड डे निकल कर आएगा वो 0 ओड डे होगा। यानी कि अगर किसी मंथ में 28 डेज़ हैं तो वहाँ पर हमारा कोई भी ओड डे नहीं होगा। यानी कि वहाँ पर जो पूरे के पूरे वीक्स होंगे, यानी कि 7 डेज़ के वहाँ पर हमें वीक्स मिलेंगे। अगर हमारा मंथ में 29 डेज़ है, अगर हमारे मंथ में 29 डेज़ हैं तो हम यहाँ से जो ओड डे निकालेंगे वो 29 डिवाइडेड बाय 7 करेंगे। तो यहाँ से हमारा 1 ओड डे निकल कर आएगा। अगर हमारे मंथ में 29 डेज़ हैं तो हमारा जो ओड डे निकल कर आएगा वो 1 होगा। अब हम देखेंगे यहाँ पर 30 डेज़, अगर हमारे मंथ में 30 डेज़ हैं तो हमारा जो ओड डे होगा वो 30 डिवाइडेड बाय 7 तो हमारा 2 हो जाएगा। और अगर हम यहाँ पर देखेंगे 31, अगर हमारे मंथ में 31 डेज़ हैं तो वहाँ पर हमारा जो ओड डे निकल कर आएगा वो 31 डिवाइडेड बाय 7 तो यानी कि हमारा वहाँ पर 3 ओड डे निकल कर आएगा। अब हम कुछ फैक्ट्स देखते हैं। यानी कि हमारा जो फर्स्ट है कि जनरल ईयर में, तो हम देखेंगे कि जनरल ईयर में जो होता है, इन जनरल ईयर जो हमारा फर्स्ट डे एंड लास्ट डे जो होता है वो इक्वल होता है। यानी कि सेम होता है। यानी कि हमारा जो फर्स्ट डे एंड लास्ट डे जो होता है वो सेम होता है। अगर हमारे जनरल ईयर में फर्स्ट डे मंडे है तो हमारे लास्ट डे भी मंडे ही होगा। यानी कि फर्स्ट डे एंड लास्ट डे दोनों सेम होते हैं। अगर हमें लीप ईयर में देखना है, अगर हम लीप ईयर में देखेंगे तो हमारा जो लास्ट डे होता है वो फर्स्ट डे प्लस 1 होता है। यानी कि हमारा फर्स्ट डे मंडे है तो हमारा लास्ट डे ट्यूसडे होगा। यानी कि उससे एक डे ज़्यादा होगा। ये हमने यहाँ पर देखा। अब हम इसके अलावा हम यहाँ पर अब क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए देखेंगे। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पर आपके लिए कुछ कोड्स ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो हम इन कोड्स को देखेंगे और इसके ऐसे इन्हीं कोड्स की हेल्प से हम क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो पहले हमने यहाँ पर लिखा है कोड ऑफ द मंथ का जो कोड है वो हम यहाँ पर लिखेंगे 033614625 035। यानी कि जो कोड है वो जनवरी का है ये 0, फरवरी का
मार्च का भी 3, तो इसी तरीके से हमारे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, यहाँ से हमने दिसंबर तक लिखे हुए हैं। इन लीप ईयर, अगर हम लीप ईयर की बात करेंगे तो अगर हमारे पास कोई लीप ईयर आता है तो वहाँ पर जो जनवरी का कोड होता है वो 6 हो जाता है, और फरवरी का जो कोड होता है वो वहाँ पर 2 हो जाता है। अब हम यहाँ पर देखेंगे कोड ऑफ दिस सेंचुरी के कोड देखेंगे। अगर हमारी 17th सेंचुरी चल रही है, यानी कि 16 से 17 तक 17th सेंचुरी हमारी चल रही है, तो वहाँ पर हमारा कोड होगा 6। 18th सेंचुरी में 4 हो जाएगा, 19th में 2, 2000 में 0, एंड वापस से हमारा कोड रिपीट होने लग जाएगा, यानी कि वापस से 6 आ गया, अब इसके आगे 4, 2, 0। इसी तरीके से ये कोड रिपीट्स होते थे। उसके आगे हम यहाँ पर देखते हैं कोड ऑफ द डेज़ के हम कोड देखेंगे। अगर हमारे ओड डेज 0 निकल कर आता है तो हमारा जो डे हो जाएगा वो संडे हो जाएगा। अगर ओड डे 1 है तो मंडे, 2 है तो ट्यूसडे, 3 है तो वेडनेसडे, 4 है तो थर्सडे, 5 है तो फ्राइडे, 6 है तो सैटरडे हो जाएगा। तो अब हम इन कोड्स की हेल्प से हम यहाँ पर एक क्वेश्चन सॉल्व करना सीखेंगे। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन लेती हूँ कैलेंडर से रिलेटेड। तो अब मैं यहाँ पर कैलेंडर का क्वेश्चन लिख रही हूँ। हम आज की ही डेट ले लेते हैं कैलेंडर के लिए। तो हम यहाँ पर देखेंगे 14 दिसंबर 2021 को कौन सा डे था। तो अब इसके लिए हमारे पास एक प्रोसेस हम लेंगे। तो जो फर्स्ट हम प्रोसेस लिखेंगे, तो यहाँ पर मैं यहाँ पर प्रोसेस के स्टेप्स लिखूँगी। फर्स्ट स्टेप हमारा होगा, हमें यहाँ पर डेट लिखनी है। तो हमारी जो डेट है वो कितनी है, 14, तो हमने यहाँ पर 14th डेट लिखी। सेकंड हम यहाँ पर लिखेंगे ईयर। तो हमारा ईयर है 21, तो हमने यहाँ पर 21 लिखा। थर्ड में यहाँ पर लिखूँगी ईयर डिवाइडेड बाय 4। तो ईयर को डिवाइडेड करने का मीन्स मैंने यहाँ पे लिखा है कि ईयर की जो लास्ट के 2 डिजिट्स हैं, यानी कि 2 और 1, तो 21 को मैं 4 से डिवाइड करूँगी। 21 4 से जो डिवाइड करेंगे तो हम यहाँ पर 5 टाइम्स करेंगे। ओनली हम इंटीजर्स ही लेंगे, हम यहाँ पर पॉइंट्स में नहीं लेंगे, ओनली इंटीजर्स लेंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 लिख लिया। अब यहाँ पर मैं लिखती हूँ 4th नंबर पर लिखना है हमें कोड ऑफ द मंथ। कोड ऑफ मंथ लिखना है। तो मंथ का जो कोड है यहाँ पर दिसंबर है, और दिसंबर के लिए हमने जो यहाँ पर कोड देखा था, तो दिसंबर का हमने यहाँ पर कोड देखा था 5। तो हम यहाँ पर कोड ऑफ मंथ लिखेंगे 5। अब मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कोड ऑफ सेंचुरी या फिर कोड ऑफ ईयर। कोड ऑफ ईयर से हम यहाँ पर लिखेंगे कि हमारी यहाँ पर सेंचुरी चल रही है 21, और 21 सेंचुरी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर देखा था कि 6 आता है। तो यहाँ पर हमारा जो कोड ऑफ द सेंचुरी हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। अब हमारे पास ये जो पूरे टोटल नंबर्स आए हैं, हमारे पास जो 5 स्टेप्स में जो हमने नंबर्स लिखे हैं, इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे और यहाँ से हम ओड डे फाइंड करेंगे। तो हमारा ओड डे फाइंड करने के लिए हम इन नंबर्स को ऐड करेंगे। 14 + 21, 5 एंड 6, इन सबको हम ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारा एडिशन 51 होगा। तो 51 को हम 7 से डिवाइड करेंगे तो हमारा ओड डे निकल कर आएगा, वो 2 ओड डे निकल कर आएगा। और 2 ओड डे के अकॉर्डिंग जो हमारा कोड था उसमें 2 पर हमारा ट्यूसडे आता है। तो यहाँ पर हमारा जो डे हो जाएगा वो ट्यूसडे हो जाएगा, और आज का जो डे है वो ट्यूसडे है। तो यहाँ से हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखा है कि किस तरीके से हम यहाँ से हमारे डेज़ निकाल सकते हैं कैलेंडर में इस कोड्स की हेल्प से। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और नेक्स्ट क्लास के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।